नमस्कार, आप सभी को यूनिक क्लास स्वागत है। आप सभी देख पा रहे हैं ये आपका सुगम विज्ञान है कक्षा 6 का, जो कि हम लिख चुके हैं। ठीक है, और आज जो है इस वीडियो में हम जल के विषय में चर्चा करेंगे, जो कि आपका 17वां चैप्टर है। ठीक है, जल, इस जल के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, आज सीखेंगे। ध्यानपूर्वक देखो तुम लोग। कहा था कि जल, ध्यान दो, तो पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। ठीक है, यानी पृथ्वी का जो है, यानी जो पृथ्वी हम लोग का दिख रहा है, इसमें 3/4 भाग क्या है, जल से ढका हुआ है। ठीक है, कहा था कि हमारे जीवन के भरण पोषण के लिए तथा उसे जारी रखने के लिए जल अत्यंत ही आवश्यक पदार्थ है। ठीक है, ध्यान दोगे, क्या कहता है कि हमारे जीवन के भरण पोषण के लिए, ठीक है, हमारे जीवन के भरण पोषण के लिए जल जो है, ठीक है, जल जो है ये क्या करता है, भरण पोषण के लिए, उसे जारी रखने के लिए जल जो है अत्यंत आवश्यक पदार्थ है। कहता है क्या, वास्तव में हमारे शरीर में लगभग 70% तथा फलों एवं सब्जियों में 80% से 95% भी अधिक जल रहता है। ठीक है, हमारे शरीर में जो है बाबू 70%, ठीक है, यानी 70% क्या होता है, जल होता है। ठीक है, क्या होता है, जल होता है। और फलों और सब्जियों में क्या होता है, 80 से लेकर 95% तक फल और सब्जी होता है। 80 से लेकर 95% उसमें क्या होता है, जल होता है। ठीक है, क्या होता है, जल होता है। 95% से अधिक जल रहता है। अतः जल हमारे लिए अनमोल है। अतः जल हमारे लिए क्या है, अनमोल है। कहता है कि जल के बिना जीवन कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जल के बिना हम लोग जीवन का कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी जीने के लिए सोच भी ना सकते हो जल के बिना। ठीक है, जल के बिना हम लोग जीने के लिए सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, इसलिए जल का हम लोग उपयोग बहुत कम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आने वाला समय में कभी जल की आपूर्ति हो जाए, नहीं कमी पड़ जाए। ठीक है, जैसे राजस्थान सब में होता है, यानी पूरी बंजर भूमि पड़ा हुआ था, खाली बालू ही बालू है। ठीक है, आगे देखो क्या कहता है। कहता है क्या, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पीने के काम में लाने के अलावा जल का उपयोग हमें स्नान करने और कपड़ा धोने, घरों की सफाई करने, खेतों की सिंचाई करने और गंधक उत्पन्न करने, आग बुझाने, उद्योग कारखाने आदि में करते हैं। यानी जल का उपयोग जो है बहुत जगह होता है। जैसे कि पीने का काम होता है, फिर कपड़ा धोने का काम होता है, स्नान करने का काम होता है, घर की सफाई करने में होता है, ठीक, सिंचाई करने में होता है। सिंचाई यानी पटवन, ना, पटवन के लिए होता है। उसके बाद आपका है, क्या कहते हैं, गंधक उत्पन्न करने में होता है, आग बुझाने में होता है, उद्योग कारखाने में जल की बहुत ज़रूरत पड़ते हैं। ठीक है, आदि के लिए हम लोग करते हैं। इसी क्रम जल को कहते हैं। ठीक है, इसीलिए जल को क्या कहते हैं हम लोग, जीवनसार कहते हैं। प्राचीन काल में जल एक तत्व माना जाता था। प्राचीन काल में यानी पुराने समय में क्या कहता था, जल एक तत्व माना जाता था। परंतु अब ये प्रमाणित हो चुका है कि जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन एक यौगिक पदार्थ है। ठीक है, ये एक क्या है, यौगिक पदार्थ है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी पदार्थ में जल सर्वाधिक बहुलता में पाया जाता है। ठीक है, यानी क्या होता है, पृथ्वी पर जो है सभी पदार्थों में सर्वाधिक बहुलता पाया जाता है। कहता है कि पृथ्वी की सतह का लगभग 3/4 भाग झील, नदी, समुद्र आदि से ढका रहता है। यानी पृथ्वी पर जो है बाबू, यानी क्या कहता है, 3/4 भाग झील हो गया, नदी हो गया, समुद्र हो गया आदि से जल से ढका हुआ है। ठीक है,
आगे कहता है जल जीवन के लिए आवश्यक है। जल जो है जीवन के लिए क्या है बाबू, आवश्यक है। ठीक है, कहता है कि जल प्रत्येक जीवधारी के लिए आवश्यक होता है, यानी जितने भी धरती पे जीने वाला है सबको क्या है, जल क्या है, आवश्यक है। प्रत्येक जीवनधारी पौधा अथवा जानवर का जीवन क्रम जल पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी क्या कहता है कि एक जीवधारी जो होता है पौधा अथवा जानवर, ठीक है, पौधा अथवा जानवर का जीवन प्रक्रम जो होता है वो जल पर ही निर्भर करता है। जल जीवन प्रक्रम में निम्नलिखित तरीकाएं कार्य करता है। ठीक है, यानी क्या कहता है कि जल पर ही निर्भर करता है। ठीक है, यानी जल पर ही निर्भर करता है कि जल जीवन जो प्रक्रम है वो निम्नलिखित तरीके के कार्य करता है। ठीक है, पहला है 1 नंबर कि जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेकर, क्या कहता है, जैव रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर, कहता है क्या, जीवधारियों में शोषण, पाचन एवं प्रकाश संश्लेषण जैसी रासायनिक अभिक्रिया होती है। ये अभिक्रिया जैव रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहा कि जीवधारी जो होता है, ठीक है, जो शोषण होता है, पाचन होता है एवं प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है, जैसी रासायनिक अभिक्रिया होती है, ये अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया के शोषण क्रिया में जीवधारी वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करता है कि शोषण क्रिया जो होता है वो जीवधारी ने क्या करता है, वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करता है। इस ऑक्सीजन में लगभग 4% हमारे भोजन को ऑक्सीकृत करने में खर्च होता है। ठीक है, क्या कह रहा है, बदमाशी कर, बैठ जाओ, बैठो। ध्यान दो, तो क्या कहता है कि इस ऑक्सीजन का लगभग 4% हमारे भोजन को ऑक्सीकृत करने में खर्च करता है। ठीक है, कहता है क्या, ध्यान दोगे, ऑक्सीकरण की इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं ऊर्जा प्राप्त होता है। यानी ये ऑक्सीकृत जो करता है, ठीक है, ये ऑक्सीकृत जो करता है इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं ऊर्जा क्या होता प्राप्त करता है। पाचन में होने वाले अभिक्रिया की श्रृंखला में जल एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जो होता है बाबू, पाचन में होने वाली अभिक्रिया जो होता है, ठीक है, रिएक्शन जो होता है, अभिक्रिया जो करता है, उस श्रृंखला में क्या कर रहा है, जल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जल जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका क्या करता है, निभाता है। कहता है क्या, कहता है इसमें, नीचे आगे, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पौधों में अपना भोजन ग्लूकोज बनाते हैं। क्या कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, तो क्या बताया इन्होंने, कहा कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है, ठीक है, क्रिया द्वारा पौधे क्या करता है, अपना भोजन ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ग्लूकोज इसमें सूर्य प्रकाश और हरी पत्तियां में विद्यमान क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड पौधों की जड़ों द्वारा खींचे गए जल, ठीक है, खींचे गए जल के साथ अभिक्रिया कर ग्लूकोज बनाती है। ठीक है, यानी क्या कहता है कि वो जो जड़ों से खींचे गए क्या कहते हैं, ये तो जल जो है उससे अभिक्रिया करके क्या बनाता है,